हेलो। आज का हमारा टॉपिक है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। आज के टॉपिक में हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आप टॉपिक पर देख पा रहे हो, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या होती है। देखिए, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो पेशेंट का रेडिएशन डोज कम करना होता है। जो इसका मेन एक ऑब्जेक्टिव होता है पेशेंट का रेडिएशन डोज कम करना होता है। ये रेडिएशन डोज कम करने के लिए ही काम में ली जाती है। कैसे? देखिए, जैसे ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है। इन दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच के अंदर ये एक्सरे फिल्म को हमने इसको सैंडविच कर दिया है। इसके बीच में एक्सरे फिल्म को हमने क्या कर दिया है? सैंडविच कर दिया है। तो एक्सरे फिल्म को सैंडविच करने से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स आके इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के ऊपर आकर गिरेंगे, तो ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इन एक्सरे फोटोन को लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर देती है। इसको किस में कन्वर्ट कर देती है? लाइट फोटोन के अंदर इसको कन्वर्ट कर देती है। जिससे क्या होता है, एक एक्सरे फोटोन एक से ज़्यादा लाइट फोटोन के अंदर, जैसे 1000 लाइट फोटोन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। जिससे पेशेंट का रेडिएशन डोज कम होता है। एक हमें डिजायर्ड जो एक्सरे इमेज प्राप्त करने के लिए हमें कम रेडिएशन की आवश्यकता होती है। तो ये क्या होती है, पेशेंट के रेडिएशन डोज को कम करती है। एक्सपोजर में कमी लाने में ये हेल्प करती है। एक्सपोजर में कमी लाने के में ये काम में ली जाती है, जिससे पेशेंट का मोशन भी कम होता है। ओके। तो अगर हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को, अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन देखें, तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन स्क्रीन है, ये 4 लेयर की बनी होती है। ये किसकी लेयर की बनी होती है? 4 लेयर की बनी होती है। सबसे पहली लेयर जो होती है वो बेस लेयर या सपोर्ट लेयर होती है। बेस लेयर या सपोर्ट लेयर होती है। ये बेस लेयर या सपोर्ट लेयर होती है, ये प्लास्टिक या कार्डबोर्ड की बनी होती है। जो फोस्पर लेयर होती है, उस फोस्पर लेयर को सपोर्ट प्रदान करने का काम करती है। उसको एक जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो इसे ये प्रदान करती है। इसकी इसकी चौड़ाई 7 से 10 माइल होती है। देखिए, 1 माइल बराबर 25.4 माइक्रोमीटर होता है। 1 माइल बराबर 25.4 माइक्रोमीटर होता है। तो 7 से 10 माइल का मतलब हो गया 150 से लेकर 254 या 250 माइक्रोमीटर के मध्य इसकी थिकनेस होती है। इसकी थिकनेस माइक्रोन में होती है। बहुत ही पतली लेयर ये ली जाती है। दूसरी लेयर होती है रिफ्लेक्टिंग लेयर। ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड की बनी होती है। रिफ्लेक्टिंग लेयर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की बनी होती है। ये लेयर क्या काम आती है? देखिए, जैसे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और यहाँ पर ये एक्सरे फिल्म लगी हुई है, ये दूसरी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होगी। तो इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के ऊपर जैसे ही एक्सरे फोटोन आकर गिरते हैं, मान लो ये एक्सरे फोटोन आके गिरा, तो यहाँ पे एक इंटरेक्शन होगा एक्सरे फोटोन का, जो फोस्फर, उस फोस्फर के साथ, और उस इंटरेक्शन से खूब सारे लाइट फोटोन क्रिएट होंगे जो हर डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, जो आगे की ओर पीछे की ओर। यानी जैसे एक लाइट बल्ब है, उससे लाइट निकलती है, वो हर डायरेक्शन में जाता है। वैसे एक्स जो लाइट फोटोन बनते हैं और ये एक्सरे जो फिल्म है उसको जाकर एक्सपोज करते हैं। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ जो एक्सरे फोटोन है, जो लाइट फोटोन है, उनकी डायरेक्शन बैकवर्ड यानी पीछे की ओर होती है। वो इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है, पीछे की ओर जाती है, वो कोई काम की नहीं होती। तो इसके लिए क्या करते हैं, फोस्फर लेयर के ऊपर पीछे की साइड में एक टाइटेनियम डाइऑक्साइड की रिफ्लेक्टिव जो लेयर है, ये रिफ्लेक्टिव लेयर लगा दी जाती है। वाइट कलर की होती है। इसका काम क्या होता है, जो लाइट फोटोन पीछे की ओर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उनको वापस ये क्या करती है, एक्सरे फिल्म की ओर डायरेक्ट कर देती है, उन्हें वापस एक्सरे फिल्म की ओर भेज देती है। यही इसी का काम होता है। ये तो ये जो इन्फॉर्मेशन का लॉस होता है, उस इन्फॉर्मेशन के लॉस को कम करने का काम में लिया जाता है। इसकी थिकनेस 1 माइल के लगभग होती है, यानी 25 माइक्रोमीटर के लगभग होती है। ज़्यादा मोटा नहीं बनाया जाता इसे। ये इमेज की ब्राइटनेस को इंक्रीज करती है। जो ये होती है इमेज की ब्राइटनेस इंक्रीज करती है, लेकिन कुछ मात्रा में ये इमेज को ब्लर भी करती है। क्यों? क्योंकि जो एक्सरे फोटोन है वो इधर उधर से टकरा के आएंगे, तो एक निश्चित पॉइंट पर वो एक आर्टिफैक्ट का काम करेंगे, एक वहाँ पर एक फोक का काम करेंगे, जिससे क्या होगा, इमेज की ब्लरनेस भी बढ़ेगी।
उसके बाद में है तीसरी है फोस्फर लेयर। फोस्फर लेयर यही सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है। देखिए हमने पढ़ा अभी बेस लेयर होती है, इस बेस लेयर के ऊपर हमने पढ़ा एक रिफ्लेक्टिंग लेयर होती है जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड की बनी होती है, रिफ्लेक्टिंग लेयर, ये होगी बेस लेयर। इसके ऊपर फोस्फर लेयर होती है और ये ही रेडियो सेंसिटिव लेयर है। ये क्या है? रेडियो सेंसिटिव लेयर है, यानी रेडिएशन के प्रति सेंसिटिव होती है। रेडिएशन जब इस पर गिरता है, जैसे इस पर एक्सरे फोटोन गिरते हैं, तो ये फोस्फर होता है, जो इस पर जो फोस्फर मटेरियल होता है, ये इन एक्सरे फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्सरे फोटोन को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, और एक्सरे फोटोन को एब्जॉर्ब करके उन्हें लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये इन्हें लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये फोस्फर होते हैं, ये फोस्फर एक क्रिस्टल के रूप में लगे होते, क्रिस्टल होते हैं, इनके छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं जो जो रिफ्लेक्टिंग कोट के ऊपर एक लेयर के रूप में लगे होते हैं। ये एक लेयर के रूप में लगे होते हैं। एक प्लास्टिक पॉलीमर होता है, ये क्या होता है? एक प्लास्टिक पॉलीमर होता है, जिस पॉलीमर के अंदर जो ये फॉस्फर क्रिस्टल है, ये सस्पेंडेड अवस्था के अंदर होते हैं। ये इसमें क्या होते हैं? सस्पेंडेड अवस्था के अंदर ये इसके अंदर होते हैं, जिससे एक्सरे फिल्म फ्लेक्सिबल बनी होती है। हम जो प्लास्टिक पॉलीमर क्यों काम में लेते हैं? ताकि एक्सरे फिल्म क्या हो, ये जो फ्लेक्सिबल बनी रहे, इसके लिए हम इसको काम में लेते हैं। फोस्फर लेयर की थिकनेस, देखिए इसकी थिकनेस लगभग 4 माइल के करीब होती है। 4 माइल यानी क्या हो गया? 100 माइक्रोमीटर हो गया। अगर आपको इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड बढ़ानी है तो आप इस फोस्फर लेयर की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा दो, और इसकी स्पीड अगर आपको कम करनी है तो इस फोस्फर लेयर की थिकनेस कम कर दो। तो हमने जो 4 माइल की जो थिकनेस ली है, इस फिल्म को हम, इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को हम पार या मीडियम स्पीड फिल्म कहते हैं। इसे हम पार या मीडियम स्पीड फिल्म कहते हैं। अगर आपको हाई स्पीड बनानी है तो आप क्या करो? थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा दो। आप क्या करो? 4 माइल की बजाय 1-2 माइल बढ़ा के आपको उसको 5 से 6 माइल कर दो, यानी कि थिकनेस कितनी हो जाएगी? 125 से 150 माइक्रोमीटर हो जाएगी। इस अवस्था में हम इसे क्या कहेंगे? हाई स्पीड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन बोलेंगे। इस अवस्था में हम इसे हाई स्पीड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन बोलते हैं। और अगर आप इसकी थिकनेस को कम कर देते हो, 2 से 3 माइल या 50 से 75 माइक्रोमीटर कर देते हो, तो इसे स्लो और डिटेल स्पीड कहते हैं। स्लो और क्या कहते हैं? डिटेल स्पीड कहते हैं। इस इन फोस्फर क्रिस्टल पर जैसे ही एक्सरे फोटोन गिरते हैं तो ये क्या होता है? ये उन्हें लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये इसका फोस्फर का मेन काम क्या होता है? एक्सरे फोटोन को एब्जॉर्ब करना है और उनको लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट करना होता है। ये लाइट फोटोन फोटो सेंसिटिव इमल्सन लेयर को एक्सपोज करते हैं। किसमें? एक्सरे फिल्म के अंदर जो इमल्सन की लेयर होती है, जहाँ पर सिल्वर हैलाइड ग्रेन्स होते हैं, ये उनको एक्सपोज करती है, और इनसे क्या होता है? हमें एक इमेज मिलती है। जो लाइट फोटोन जो आपने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के ऊपर, जैसे आपने एक्सरे फोटोन डाले, मान लो आपने 10 एक्सरे फोटोन डाले, अब इनसे कितने लाइट फोटोन बनेंगे? मान लो इनसे 8000 लाइट फोटोन बने, तो ये इनका इंटेंसिफिकेशन फैक्टर हो गया कि एक एक्सरे फोटोन को कितने गुना लाइट फोटोन के अंदर ये कन्वर्ट कर देते हैं। ये इनका इंटेंसिफिकेशन फैक्टर जो ये कहलाता है। देखिए अगर इसकी जो फोर्थ लेयर, जो हमने 3 लेयर पढ़ ली, इसके अलावा जो एक लास्ट लेयर और होती है, ये लास्ट लेयर क्या कहलाती है? प्रोटेक्टिव लेयर कहलाती है। जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की जो लास्ट लेयर क्या कहलाती है? प्रोटेक्टिव लेयर कहलाती है। ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या करती है? ये प्रोटेक्टिव लेयर सेल्यूलोज या प्लास्टिक पॉलीमर की बनी होती है। देखिए जैसे ये फोस्फर लेयर है, इसके अंदर आपको पता है खूब सारे जो क्रिस्टल्स हैं, जो इसके फोस्फर के क्रिस्टल्स हैं, तो उनको प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए हम इसके ऊपर एक प्लास्टिक पॉलीमर की एक पतली सी लेयर लगा देते हैं। इसकी मोटाई बहुत ही कम रखी जाती है, लगभग 0.7 माइल रखी जाती है, या 0.7 से 0.8 माइल मान लो इसको, जो 20 से 25 माइक्रोमीटर के लगभग होती है। इसके 3 काम होते हैं। ये एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को इमल्सन लेयर तक पहुंचने से रोकती है। ये स्टैटिक चार्ज बनने से रोकती है। अगर चार्ज बन जाए तो उसको क्या करते हैं? जैसे मान लो फॉस्फर के अंदर कोई स्टैटिक चार्ज बन गया, उसको एक्सरे फिल्म की इमल्सन लेयर तक नहीं पहुंचने देती, उसको पहले ये रोक लेती है। एक इंसुलेटर का काम करती है उस चार्ज के लिए। ये क्या करती है? इंसुलेटर का काम करती है। ये फॉस्फर लेयर को फिजिकल प्रोटेक्शन का प्रदान करती है। ये क्या करती है?
फिजिकल प्रोटेक्शन मान लो जैसे फोर्स पर लेयर है, अगर आप उसको इंटेंसिफाई स्क्रीन को मोड़ रहे हो या थोड़ी सी मुड़ जाती है तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है। उसमें मान लो कुछ कोई चीज़ उस पर गिर जाए तो ये उसको फिजिकली प्रोटेक्ट करती है। और ये उस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को डैमेज किए बिना ही उसे क्या करती है, उसे क्लीन करने के लिए एक सरफेस प्रदान करती है कि जहाँ पे हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, उसको साफ कर सकते हैं, ये इसको प्रदान करती है। तो ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का चैप्टर कंप्लीट है। एक नए चैप्टर के साथ मैं जल्दी आपके सामने आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।